चिंटू एक प्यारा और समझदार बच्चा था। वह 5वीं कक्षा में पढ़ता था और अपने माता पिता की आंखों का तारा था। लेकिन चिंटू की जिंदगी में एक आदत थी जो धीरे धीरे उसकी पढ़ाई की दुश्मन बनती जा रही थी। टीवी देखने की आदत। सुबह उठते ही चिंटू टीवी ऑन कर देता। कार्टून चलते रहते और समय कब निकल जाता उसे पता ही नहीं चलता। माँ आवाज लगाती, चिंटू स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। चिंटू जवाब देता, माँ बस थोड़ा सा और। स्कूल से आने के बाद भी वही हाल। बैग एक कोने में और चिंटू टीवी के सामने। धीरे धीरे किताबें उससे नाराज होने लगीं। होमवर्क अधूरा रहने लगा। क्लास में टीचर पढ़ाते, लेकिन चिंटू का ध्यान सिर्फ टीवी की कहानियों में रहता। कुछ दिन बाद स्कूल में टेस्ट हुआ। पेपर देखकर चिंटू घबरा गया। जो सवाल वह पहले जानता था, आज वही उसे मुश्किल लग रहे थे। रिजल्ट आया। नंबर बहुत कम थे। टीचर ने समझाया, चिंटू तुम समझदार हो, लेकिन पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे। घर पहुंचा तो माँ ने कॉपी देखी। उनके चेहरे पर चिंता साफ थी। पिताजी बोले, बेटा ज्यादा टीवी देखने से दिमाग थक जाता है। चिंटू ने हाँ तो कहा, लेकिन मन से नहीं। समय बीतता गया। टीवी देखने की आदत और बढ़ती गई। अब तो चिंटू देर रात तक टीवी देखता और सुबह स्कूल में उसे नींद आती। फिर आई सालाना परीक्षा। परीक्षा वाले दिन चिंटू का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। पेपर हाथ में आते ही उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसे कुछ भी ठीक से याद नहीं आ रहा था। कुछ हफ्तों बाद रिजल्ट आया। चिंटू फेल हो गया। उस दिन घर में सन्नाटा था। माँ की आंखों में आंसू थे। पिताजी ने डांटा नहीं, बस इतना कहा, बेटा गलती होना बुरा नहीं, लेकिन गलती से सीख न लेना सबसे बड़ी गलती है। चिंटू का सिर शर्म से झुक गया। उस दिन उसे एहसास हुआ कि टीवी ने उससे उसकी मेहनत और आत्मविश्वास छीन लिया। उसी दिन चिंटू ने एक फैसला किया। उसने खुद रिमोट उठाया और टीवी बंद कर दिया। अगले दिन से उसकी जिंदगी बदलने लगी। उसने पढ़ाई का समय तय किया, होमवर्क समय पर करने लगा और टीवी सिर्फ आधा घंटा, वो भी पढ़ाई के बाद। शुरुआत में बहुत मुश्किल हुई। टीवी की आवाज उसे बुलाती थी, लेकिन चिंटू ने खुद को समझाया। धीरे धीरे पढ़ाई उसे आसान लगने लगी। क्लास में सवालों के जवाब आने लगे। उसका आत्मविश्वास वापस लौट आया। कुछ महीनों बाद फिर से परीक्षा हुई। इस बार चिंटू डर नहीं रहा था। वह शांत था क्योंकि उसने मेहनत की थी। रिजल्ट आया। चिंटू अच्छे नंबरों से पास हो गया। माँ पापा बहुत खुश थे और चिंटू ने मुस्कुराकर कहा, अब मुझे समझ आ गया है, टीवी बुरा नहीं है, लेकिन ज्यादा टीवी भविष्य को नुकसान पहुंचा देता है। ये कहानी हमें समझाती है कि मनोरंजन जरूरी है, लेकिन पढ़ाई और भविष्य उससे ज्यादा जरूरी है।